नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैं एक गवर्नमेंट के ऑफिस पे गई थी और वहाँ पर एक मैंने कोट देखा। उस पे लिखा हुआ था कि स्वतंत्र भारत की गाड़ी अगर अंग्रेजी में चले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। और नीचे कोटेड बाई महात्मा गांधी लिखा हुआ था। देखा, पढ़ा और मेरे माइंड पे एक चीज़ क्लिक किया कि स्वतंत्र भारत की गाड़ी अंग्रेजी में चले, इसका मतलब क्या है कि हम भारत पे अगर अंग्रेजी यूज़ कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। पर क्या वास्तव में ये चीज़ें रिलेट करती हैं? क्योंकि वहाँ पर मुझे यही लगा कि इतने इतने मतलब गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, वहाँ पर अगर कोर्ट कुछ ऐसा होता जो मोटिवेशनल होता तो अच्छा लगता। इससे क्या समझा जाए कि हम वहाँ पर हिंदी में काम करें। आप किसी भी ऑफिस पे जाओगे ना, और जितना हायर जाते जाओगे, जितने हायर ऑफिस लेवल पे जाते जाओगे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको इंग्लिश पे मिलेंगी। इनफैक्ट बड़े शहरों पे तो मतलब इंग्लिश ऐसा हो गया है कि दिस इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। मतलब कई जगहों पर जो स्कूलों में भी पढ़ाते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, देन सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। और कई स्टेट में हमारे भारत के अंदर ही फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है। तो यहाँ पर लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है, जो है अच्छा है। चाहे आप हिंदी में काम कर रहे हैं, अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है उस पर काम कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश में काम कर रहे हैं, दिक्कत उससे नहीं। दिक्कत उससे है कि जो प्रमोशन किया जाता है वो इस चीज़ का कि हिंदी यूज़ करें, हिंदी यूज़ करें और हिंदी में काम काज करें। अधिकतर स्कूलों में हिंदी में ही प्रमोट करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या, जहाँ पर आदमी को प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, किसी कार्यालय पर जाना है, कहीं पर अपने यहाँ पे जुडिशरी पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ पर हर टर्म्स जो होते हैं पूरे इंग्लिश में भरे पड़े। तो जो स्टोरीज होती हैं, जो उनके लॉज होते हैं, वो सारे कुछ इंग्लिश में होते हैं। तो भाई इंग्लिश में जब इतना कुछ बना रखा है तो लोग उसको समझेंगे कैसे? अब इंग्लिश को या तो आप हिंदी करके हिंदी में कार्य अपने सारे काम काज करें, तब लोग उसको समझ सकते हैं, या फिर लोग इंग्लिश को पढ़ें और उसको सीखें, फिर वो आगे पढ़ें और समझें। ये हो सकता है। आप खुद न्यूज़पेपर में उठाकर देखना, कितने सारे जो गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं ना, वो भी तक इंग्लिश में रहते हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि हिंदी को प्रमोट करो, हिंदी को प्रमोट करो। अरे तो इंग्लिश को क्या करें? अभी गवर्नमेंट ही यदि हर चीज़ को हिंदी में करने लगे, एक सिंगल लैंग्वेज पकड़ ले, चाहे वो उस स्टेट की लैंग्वेज हो, चाहे एक हिंदी हम अपने भारत देश पे मान रहे हैं यदि लैंग्वेज, तो कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ ले, उसी लैंग्वेज पे काम करे। और उसी लैंग्वेज, भाई लोगों को तो समझ में आना चाहिए ना कि ये अगर हिंदी में सब सारी जगह काम काज हो रहा है, चाहे जुडिशरी में चले जाएं, चाहे किसी आप अभी तो आपने देखा कि अगर थानों में भी रिपोर्ट एंट्री होती है ना, तो वो भी इंग्लिश में ही पूरा लेटर होता है। अरे भाई जो थोड़ा सा चार कुछ पैसे की जो चोरी करके आया, जेल में बंद हुआ, उसके घर वालों को उसको छुटाना है, वो इतनी लंबी चौड़ी चार्जशीट देखेंगे, इतना लंबी चौड़ा एफआईआर का कॉपी देखेंगे, उन्हें क्या ही समझ में आएगा इतना पढ़ने के बाद? मतलब इतना उसमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके लिए क्या, उसको एक वकील हायर करना पड़ता है। वकील लोगों को कुछ और बताता है, पेपर में कुछ और लिखा है। तो मतलब लोग अगर पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे मीन्स क्या, यदि उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको न्याय लेना या न्याय पाना। ये तो हो गई जुडिशरी का। आप चाहे किसी भी सेक्टर पे चले जाओ, आप किसी मंत्रालय में चले जाओ, किसी भी स्टेट का जो भी वहाँ का जो भी मेन काम काज जहाँ पर होता होगा, वहाँ पर आप पाओगे ना कि आपको जो हायर लेवल पे जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, सब इंग्लिश में चल रही है। जो लोअर लेवल पे काम हो रहे हैं, मतलब ग्रेड 3 के आसपास, ग्रेड 3 से नीचे जो हो रहा है वो हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन ग्रेड 3 के जो ऊपर का काम होगा ना, वो इंग्लिश में मिलेगा। आप तो जो संसद में चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो पेपर वर्क होते हैं, सब इंग्लिश में हो रहे हैं। आप भी सपोर्ट करते हो लैंग्वेज को लेके कि क्या सच में हमारे भारत पे हिंदी लैंग्वेज हर काम काज पे होना चाहिए, या फिर जो इंग्लिश है या जो चल रहा है वो सही है? आप किसको सपोर्ट करते हो? अपना ओपिनियन जरूर देना। मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो इंग्लिश ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सबको इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो फिर वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी हो जाती है। कोई एक सिंगल लैंग्वेज किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती। और लैंग्वेज में मोर देन वन लैंग्वेज का नॉलेज अगर किसी पर्सन को है, तो फिर वो जो लाइफ में है सक्सेस के, उसके चांस हमेशा बढ़ाता ही है और उसको आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प भी करता है। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।